लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं आरती सक्सेना, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिंगार नगर, संस्कृत की आज की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको आपकी पाठ्यपुस्तक कथानाटक कौमुदी के प्रथम पाठ महात्मनः संस्मरणानि के द्वितीय भाग को पढ़ाएंगे। और आइए सबसे पहले हम आज के व्याख्यान की रूपरेखा आपको बताते हैं। आज सबसे पहले पुनरावृत्ति, जो भाग हमने आपको इससे पूर्व प्रथम भाग पढ़ा चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद गद्यांश संख्या 7 से 11 तक का वाचन, फिर कठिन शब्दों का अर्थ, तत्पश्चात गद्यांश संख्या 7 से 11 तक का हिंदी में अनुवाद और उसके बाद अंत में अभ्यास कार्य। तो आज हम सबसे पहले आपके महात्मनः संस्मरणानि के जो प्रथम भाग हम पढ़ा चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति प्रारंभ करते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, महात्मनः संस्मरणानि अर्थात महात्मा गांधी के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण, उनकी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो सबसे पहले हम पुनरावृत्ति से प्रारंभ करते हैं। हमने आपको प्रथम भाग में बताया था कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके माता पिता दोनों ही बहुत धार्मिक, सत्यवादी और सरल जीवन जीने वाले थे और दोनों के ही गुणों का प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा। बचपन में एक बार महात्मा गांधी अपने मित्रों के साथ राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने गए और उसमें राजा हरिश्चंद्र का जो उन्होंने जीवन देखा नाटक में कि किस प्रकार से उन्होंने सत्य को अपने जीवन में अपनाया, तो उन्होंने भी यह संकल्प लिया कि मैं भी अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर ही चलूँगा और उसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। महात्मा गांधी के बचपन की एक घटना भी मैंने आपको पूर्व में बताई थी प्रथम भाग में कि एक बार महात्मा गांधी जब विद्यालय में पढ़ते थे तो उनके विद्यालय में गाइस नामक एक विद्यालय निरीक्षक आए और उन्होंने सभी बच्चों को 5 अंग्रेजी के शुद्ध शब्द लिखने के लिए दिए। तो बाकी बच्चों ने तो 5 शब्दों का वर्ण विन्यास ठीक किया था, लेकिन गांधी जी ने कैटल शब्द का वर्ण विन्यास उचित ढंग से नहीं किया। तो जब उनके शिक्षक ने ये देखा तो उनके शिक्षक ने कहा, गांधी जी को इशारा किया कि आप अपने पास बैठे सहपाठी की उत्तर पुस्तिका से या उस काल में वो तख्ती चलती थी उससे देखकर वो अपना शब्द सुधार लें। लेकिन गांधी जी ने सोचा कि दूसरे के से नकल करना ये तो मेरा अपमान है, क्योंकि मैं तो सत्य का मार्ग का अनुपालन करने वाला हूँ। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया और इसके लिए उन्हें अपने शिक्षकों के क्रोध का पात्र भी बनना पड़ा और सहपाठियों ने भी उनकी हंसी बनाई। लेकिन फिर भी गांधी जी कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए और हमेशा सत्य के पथ का अनुसरण करते रहे। तो ये घटना जो है वो गांधी जी की सत्य निष्ठा को प्रदर्शित करती है। तो आज हम इसी क्रम में आगे का गद्यांश लेते हैं, प्रथम भाग से आगे का, और आज गद्यांश संख्या 7 से हम आरंभ करते हैं। अयम सर्वदा सत्यमेव वदति स्म, सत्यम प्रति निष्ठावतां कृते मौनम शक्तिशाली शस्त्रम भवति इति कथयन् आत्मानम् अयम समाशासयत्, तत् मौनम मिथ्या भाषणतः तस् बहुधा न्यवारयत्। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासे मुंबई महानगर्या पोतम् आरुह्य मासान् अनन्तरम् अयं दक्षिण अफ्रीका देशस्य नेटाल नगरे अवारोहत्।
अति पीडाकरं दृश्यं दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्टम् अनेन एतस्य स्वदेशीया जनास्तत्र तिरस्कृता नितराम् उपेक्षिताश्च आसन्। शिक्षा संपन्ना अपि भारतीया दक्षिण अफ्रीका वासिभिर् यूरोप देशोद्भवैश्च साकं सम्मिलितुं न अधिकृता अभवन्। एते हि वर्णता श्यामस्तद्वर्णं च अभद्राणां प्रतीकतया प्रतीतम् आसीत्। बहवस्तेषां भारवाहकरूपेण अभिहिता आसन्। एतत् अपमानस्य संकेतः। गांधी महोदया भारवाहक वर्गस्य विधि वेत्ति इति नाम्ना प्रथितो अभवत्। अब इस अनुच्छेद के जो कठिन शब्द है उनका हिंदी में अर्थ हम आपको बताते हैं। पोतम, पोत माने पानी का जहाज। प्रतिथा अर्थात प्रसिद्ध। आरोह्य अर्थात आरोह माने होता है चढ़ना और आरोह्य माने होता है चढ़कर। भारवाहक, भार को ढोने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? कुली। विधि वेत्ता, विधि का अर्थ होता है कानून और वेत्ता का अर्थ होता है जानने वाला। अतः कानून को जानने वाला कौन हुआ? वकील। मिथ्या अर्थात झूठ। तो ये कठिन शब्द हमने आपको बताए। अब इस अनुच्छेद के हिंदी में हम आपको अर्थ समझाते हैं। अयम सर्वदा सत्यमेव वदति स्म। अयम, ये, यहाँ पर ये आया है गांधी जी के लिए, और सर्वदा हमेशा सत्यमेव वदति स्म, सत्य ही वदति स्म बोलते थे। सत्यम प्रति निष्ठावताम कृते, सत्य के लिए निष्ठावताम, इनकी निष्ठा के लिए मौनम शक्तिशाली शस्त्रम भवति इति, मौन शक्तिशाली शस्त्र भवति यानी होता है, इति कथयन ऐसा कहते हुए आत्मानम अयम समाशासयत, अपने को ये समझाते थे। तो ये क्या समझाते थे कि सत्य के प्रति अगर निष्ठा है तो उसके लिए मौन जो है वो शक्तिशाली शस्त्र या अस्त्र होता है, ऐसा वो मानते थे। तत् मौनम, वो मौन। मिथ्या भाषणता तम, मिथ्या भाषणता, यहाँ पे तस का यहाँ पे ता है, तो मिथ्या भाषणता तम अर्थात उनको, किसको? गांधी जी को। किसने? मौन ने मिथ्या भाषण से बहुधा अनेक बार निवार्यत रोका था। मौन ने मिथ्या भाषण से अर्थात झूठ बोलने से तम गांधी जी को बहुधा निवार्यत अनेक बार रोका था। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1893 ईस्वी को अप्रैल मासे के अप्रैल महीने में मुंबई महानगरिया, मुंबई महानगरी से पोतम आरोह, पानी के जहाज पर चढ़कर मासन अनंतरम अयम, यानी एक माह के अंदर अयम, ये अर्थात गांधी जी दक्षिण अफ्रीका देशस्य, दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगरे अवारोहत, दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल नगरे में अवारोहत माने उतरे। आरोह माने होता है चढ़ना और अवरोह अर्थात उतरना। तो नेटाल नगर में उतरे। कहाँ से चढ़े थे? मुंबई महानगर से चढ़कर, और कहाँ पहुंचे? अफ्रीका देश के नेटाल नगर में वो उतरे। अति पीड़ाकरम दृश्यम दक्षिण अफ्रीका देशे दृष्टम अनेन, अनेन इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका देशे, दक्षिण अफ्रीका देश में अति पीड़ाकरम दृश्यम, अत्यधिक पीड़ादायी दृश्य, अत्यधिक करुणापूर्ण दृश्य, दृष्टम देखा गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या देखा कि वहां पर बहुत अधिक अत्याचार हो रहा है। एतस्य स्वदेशीया जनास्तत्र तिरस्कृता नितराम उपेक्षिताश्चासन। एतस्य इनके अर्थात किसके? गांधी जी के। स्वदेशीया जना, अपने देश के लोग, अपने देश के लोग। गांधी जी किस देश के थे? भारत देश के, अर्थात भारतीय लोग। तत्र वहां पर, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। तिरस्कृता, तिरस्कृत, उनका अपमान होता था। नितराम उपेक्षिताश्च, चा माने और, नितराम उपेक्षिता, अत्यधिक, नितराम माने अत्यधिक, उपेक्षिता, उपेक्षित,
आसन माने थे। उपेक्षित अर्थात उनकी उपेक्षा की जाती थी, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। शिक्षा संपन्ना अपि भारतीया दक्षिण अफ्रीका वासिभिर यूरोप देशेश्च उद्भवश्च साकं सम्मिलितुं न अधिकृता अभुवन। शिक्षा संपन्ना अपि यानी शिक्षित भारतीय, अपि माने भी, तो जो भारतीय शिक्षित थे उनको भी दक्षिण अफ्रीका वासीभिर यानी दक्षिण अफ्रीका के निवासियों और यूरोप देश में उत्पन्न, यूरोप देश उद्भवश्च और चा माने और यूरोप देश में उत्पन्न लोगों के साकम अर्थात साथ में सम्मिलितुम मिलने का न अधिकृता अभुवन अधिकार नहीं था। अर्थात जो भारतीय लोग थे चाहे वो शिक्षित हों लेकिन फिर भी वो वहाँ पे उत्पन्न जो यूरोप देश के निवासी थे और दक्षिण अफ्रीका देश के निवासी थे उनके साथ नहीं मिल सकते थे। जो अधिकार उनको प्राप्त थे वो उनको प्राप्त नहीं थे। एते ही वर्णता श्यामा तद्वर्णम च अभद्राणाम प्रतीकतया प्रतीतम आसीत। एते ही वर्णता, वे ही वर्णता अर्थात रंग के अनुसार, श्यामस तद्वर्णम, श्याम अर्थात काला, अगर काले रंग के व्यक्ति हैं तो वो अभद्राणाम, वो अभद्रता के यानी उनको सुशील नहीं माना जाता था, उनको सभ्य नहीं माना जाता था, उनको कैसा माना जाता था? असभ्य, अभद्र। प्रतीकतया प्रतीतम आसीत, तो वो अभद्रता के प्रतीक या असभ्यता के प्रतीक प्रतीतम आसीत उनको माना जाता था। बहवस तेषाम, तेषाम अर्थात उनमें से, बहवा अर्थात बहुत से, यानी उन भारतीयों में से बहुत से भारवाहक रूपेण अभिहिता। भारवाहक जैसे हमने पहले आपको अर्थ बताया था, कुली के रूप में अभिहिता यानी नियुक्त आसन माने थे। उनमें से बहुत से लोग, यद्यपि वो बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे लेकिन फिर भी वहां पर वो कुली का कार्य कर रहे थे, उनकी योग्यता के अनुरूप उनको कार्य नहीं दिया गया था। एतत् अपमानस्य संकेता, एतत् अर्थात ये अपमान का संकेता माने संकेत था। गांधी महोदया भारवाहक वर्गस्य विधि वेत्ति इति नामना प्रथितो अभवत्। गांधी महोदया, गांधी महोदय भारवाहक वर्गस्य, कुलियों के, भारवाहक किसको कहा गया? कुलियों को। विधि वेत्ता, अभी हमने आपको बताया था विधि वेत्ता अर्थात वकील, तो कुलियों के वकील इस नाम से प्रथितो अर्थात प्रसिद्ध अभवत् माने थे। तो गांधी जी वहां पर उन लोगों की समस्याओं को रखते थे, तो इस वजह से गांधी जी को कुलियों का वकील इस नाम से वो वहां पर प्रसिद्ध हुए। अब आगे का गद्यांश देखते हैं, आगे का अनुच्छेद आपको बताते हैं। इसका पहले मैं वाचन करती हूँ। एकदा प्रिटोरिया नगरम प्रति धूमयानेन यात्रा कुर्वन् अयं प्रथम कक्षस्य निदर्शन पत्रम आदाय निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत्, किंतु न चिराय तत्र अतिष्ठत्। निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानं व्यरमत् यूरोप देशीयः कश्चन यात्री तत्र अगच्छत्। कक्ष अभ्यन्तरे श्यामवर्णं मानवम् एनं वीक्ष्य धूमयान अधिकारिणः सविधे प्रसंगम् उपालभत्। धूमयान अधिकारिणः अमुम् आक्रम्य बहिर्क्षिपत्। बहु शैत्यकरी यामिन्या इयं नववादन वेला आसीत्। शीतेन वेपमानो अयं संपूर्णां रात्रिं प्रतीक्षालये अयापयत्। अब इस अनुच्छेद का जो कठिन शब्द है उनके हिंदी में अर्थ आपको बताते हैं। धूमयानेन अर्थात रेलगाड़ी, उस समय कोयले की गाड़ियाँ चलती थी तो धूमयानेन रेलगाड़ी। निदर्शन पत्रम अर्थात टिकट। निर्दिष्ट स्थाने अर्थात निर्देशित स्थान। व्यरमत अर्थात रुका। अक्षिपत फेंक दिया। वेपमान कांपते हुए। अब इस अनुच्छेद का आपको हिंदी में अर्थ समझाते हैं। एकदा प्रिटोरिया नगरम प्रति, एक बार, एकदा एक बार, प्रिटोरिया नगरम प्रति, प्रिटोरिया नगर की ओर, धूमयानेन, धूमयानेन अर्थात रेलगाड़ी से, यात्राम कुर्वन यात्रा करते हुए, अयम यहाँ पर आया है गांधी जी के लिए, ये है अर्थात गांधी जी प्रथम कक्षस्य निर्दर्शन पत्रम आदाय, प्रथम कक्ष यानी प्रथम श्रेणी के कक्ष के निर्दर्शन पत्रम, निदर्शन पत्र टिकट
को आदाय अर्थात लेकर निर्दिष्ट कक्षे समुपाविशत, निर्दिष्ट कक्ष में जब प्रथम श्रेणी का टिकट लिया है तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कक्ष में समुपाविशत यानी वहां पर जाकर वो बैठे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। किंतु न चिराय तत्र अतिष्ठत, किंतु न चिराय, चिराय का अर्थ होता है चिर माने देर और ना माने नहीं, अर्थात देर नहीं अर्थात थोड़ी देर के लिए ही, तत्र अतिष्ठत वहां पर वो बैठ सके। निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानम व्यरमत, निर्दिष्ट स्थाने निश्चित स्थान पर अर्थात जब स्टेशन पर अगले स्टेशन पर जब यदा माने जब धूमयानम व्यरमत, धूमयान यहाँ पर रेलगाड़ी के लिए आया है, रेलगाड़ी जब व्यरमत अर्थात रुकी, यूरोप देशीय कश्चन यात्री, यूरोप देश का कश्चन अर्थात कोई यात्री तत्र अगच्छत वहां पर आया, यूरोप देश का कोई यात्री वहां पर आया उसी कक्ष में। कक्ष अभ्यंतरे श्याम वर्णम मानवम एनम वीक्ष, कक्ष अभ्यंतरे कक्ष के अंदर प्रथम श्रेणी के डिब्बे के अंदर श्याम वर्णम मानवम एनम, श्याम वर्ण काले रंग के मनुष्य को, एनम अर्थात इस मनुष्य को, वहां पर कौन बैठा था, गांधी जी बैठे थे, गांधी जी को वीक्ष अर्थात देखकर धूमयान अधिकारिणा, रेलगाड़ी के अधिकारियों के सविधे प्रसंगम उपालभत, उनके पास वो प्रसंगम उपालभत यानी उसने शिकायत या आरोप लगाया कि मैं एक गोरा व्यक्ति हूं और मेरे ही कक्ष में प्रथम श्रेणी के कक्ष में एक काले रंग का व्यक्ति यात्रा कर रहा है, ऐसा उन्होंने उस पर आरोप लगाया या शिकायत की। धूमयान अधिकारिणा यानी रेलगाड़ी के अधिकारी अमुम आक्रम, अमुम इनको अर्थात गांधी जी को आक्रम यानी उन्होंने गांधी जी को खींचकर उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे से खींचकर बहिरक्षिपत बाहर फेंक दिया। तो रेलगाड़ी के अधिकारियों ने इनको गांधी जी को आक्रमित खींचकर बहिरक्षिपत बाहर फेंक दिया। बहुशैत्यकरी यामिन्याम इयम, बहुशैत्यकरी बहुत अधिक ठंडी, शैत्य बनाए शीत शब्द से, तो बहुशैत्यकरी यानी अत्यधिक ठंडी, यामिन्या रात्रि, इयम तो ये बहुत अधिक ठंडी रात्रि का नववादन वेला आसीत, नव अर्थात 9, वादन वेला यानी बजे समय था, उस समय रात्रि के 9 बज रहे थे और जो वो कैसी रात्रि थी, बहुशैत्यकरी अत्यधिक ठंडी, तो वहां पर बहुत अधिक ठंडी पड़ रही थी और उस समय रात्रि के 9 बजे थे। शीतेन वेपमानो अयम, ठंड से, शीतेन अर्थात ठंड से, वेपमानो कांपते हुए, अयम यानी इन्होंने, संपूर्णाम रात्रि संपूर्ण रात्रि पूरी रात्रि प्रतीक्षालय अयापयत, प्रतीक्षालय में अयापयत व्यतीत करी, उन्होंने प्रतीक्षालय में जो स्टेशन पे बना होता है उसमें बैठकर उन्होंने उस ठंड में कांपते हुए उस पूरी रात्रि को व्यतीत किया। अब आगे के गद्यांश देखते हैं और इस चित्र को पहले दिखाते हैं आपको कि ये देखिए ये रेलगाड़ी का चित्र है और ये महात्मा गांधी जी यहाँ पर है और महात्मा गांधी जी को ये अंग्रेजों ने शिकायत करके रेलगाड़ियों के अधिकारियों से बाहर धक्का दिलवा दिया था। अब अगला गद्यांश लेते हैं, गद्यांश संख्या 10, 11 और 12। इमे पीड़ा करा अनुभवा दक्षिण अफ्रीका देशे स्थिता नाम आत्मीय जनानां दुख जातानि उन्मूलयितुं गांधी महाशयस्य हृदय गरीयसीम इच्छाम उत्पादितवन्ता। यदा अयं प्रिटोरिया नगरं सम्प्राप्तवान् तदा तत्र भारतीयैः साकं सम्मेलनम् आरभत। पृथक् रूपेण ते सुकरतया गौरांगैर उत्पीडिता भवन्ति इति तानेक सूत्रे निबद्धुम् अयम् ऐच्छत्। गांधी महाशया उपादिशत् विदेशस्य स्थाने प्रेमाचारं हिंसायाः स्थाने आत्मोत्सर्गं शारीरिकस्य सामर्थ्यस्य स्थाने च आत्मबलम् निखिलश्चैते सिद्धांतः दक्षिण अफ्रीका देशे तस्य परीक्षिता आसन। अब इस अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों को का अर्थ आपको बताते हैं। उन्मूलयितुम, उन्मूलन करने के लिए अर्थात उसको समूल नष्ट करने के लिए, उन्मूलन मूल कहा जाता है जड़ को, जड़ सहित नष्ट करने के लिए। गरीयसी
बढ़कर अत्यधिक, सुकरतया सरलता से, गौरांगही गौर अंग वाले अर्थात अंग्रेजों के द्वारा, आत्मोत्सर्गम आत्म, यहाँ पर दो पद है, आत्म और उत्सर्ग और गुण संधि से बना है आत्मोत्सर्गम अर्थात आत्म त्याग, निबद्धुम बांधने के लिए, निबद्धुम अर्थात बांधने के लिए। अब इस अनुच्छेद को हम हिंदी में इसका अर्थ बताते हैं। इमे पीड़ा करा अनुभवा दक्षिण अफ्रीका देशे स्थिता नाम आत्मीय जना नाम दुख जातानि उन्मूलयितुम गांधी महाशयस्य हृदय गरीयसी इच्छाम उत्पादितवन्तः यदा अयम प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान। अब आपने देखा कि ये पंक्ति जो है बहुत बड़ी है, इसलिए इसका अर्थ हम यहाँ से आरंभ करते हैं। यदा अयम प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान, यदा अयम, यदा अर्थात जब, अयम गांधी जी, प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान प्रिटोरिया नगर, संप्राप्तवान अर्थात पहुंचे, जब गांधी जी प्रिटोरिया नगर पहुंचे, तदा इमे पीड़ा करा अनुभवा, तब क्या हुआ, इमे ये पीड़ा कर यानी ये जो उनके कष्टदायी जो उन्होंने अनुभव उनको हुए थे, अपमानजनक जो अनुभव हुए थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका देशे, दक्षिण अफ्रीका देशे अर्थात देश में स्थितम आत्मीय जना नाम, स्थित रहने वाले आत्मीय जना नाम जो उनके जन थे अर्थात भारतीय लोग, उनके दुख जातानि उन्मीलयितुम, उनके जो दुख हैं उसके जो जातानी अर्थात जो कारण है उनको उन्मीलितुम, उनको जड़ सहित समूल नष्ट करने के लिए गांधी महाशय से हृदय, गांधी महाशय के हृदय में, हृदय अर्थात हृदय में, गरीयसीम अत्यधिक या बहुत बड़ी, इच्छाम इच्छा को, उत्पादितवन्तः उत्पन्न किया, किसने उत्पन्न किया, इन पीड़ादायी, इमे पीड़ा करा अनुभवा, ये जो उनको अपमानजनक जितने भी उनको अनुभव हुए, उन्होंने गांधी जी के हृदय में कौन सी इच्छा को उत्पन्न किया कि जो हमारे भारतीय लोग हैं उनके जो समस्त दुख हैं उनको जड़ सहित नष्ट किया जाए, उनको उन्मूलन किया जाए। कब ये इच्छा उत्पन्न हुई, जब ये प्रिटोरिया नगर संप्राप्तवान पहुंचे। तदा तत्र भारतीय साकम सम्मेलनम आरभत, तदा तब, तत्र वहां पर, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में, भारतीय साकम भारतीयों के साथ, वहां जो भारतीय निवास करते थे उन भारतीयों के साथ सम्मेलनम आरभत, उन्होंने सम्मेलन आरंभ किए। पृथक रूपेण ते सुकरतया गौरांगेर उत्पीड़िता, पृथक रूपेण यानी अलग अलग, तो वो गौरांगेर उत्पीड़िता अंग्रेजों के द्वारा, सुकरतया यानी आसानी से, सरलता से, उत्पीड़िता अर्थात उनका उत्पीड़न किया जा सकता है, उन पर अत्याचार किया जा सकता है अगर वो अलग अलग रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं। इसलिए गांधी जी ने भवंती थी अर्थात होंगे, तान एक सूत्रे निबद्धुम अयम एच्छत, तो उन सबको, वो जो भारतीय वहां पर निवास करते थे उन सबको एक सूत्र यानी एकता के सूत्र में निबद्धुम यानी बांधने की, अयम अर्थात गांधी जी ने ऐच्छत यानी इच्छा करी। तो गांधी जी ने क्या प्रयास करा कि वहां पर जो भारतीय थे उनके साथ सम्मेलन आरंभ किया और उन्होंने देखा कि पृथक रूपेण कि अगर ये अलग अलग रहते हैं तो सरलता से गौरांगेर यानी अंग्रेजों के द्वारा ये सरलता से पीड़ित किए जाएंगे, और इसलिए तान यानी उन भारतीयों को उन्होंने एकता के सूत्र में निबद्धुम अयच्छत यानी बांधने की, अयम माने इन्होंने अर्थात गांधी जी ने इच्छा करी या प्रयास प्रारंभ किया। गांधी महाशया उपादिशत विदेशस्य स्थाने प्रेमाचारम हिंसाया स्थाने आत्मोत्सर्गम, गांधी महाशया उपादिशत यानी गांधी महोदय ने क्या उपदेश दिया, वहां पर क्या संदेश दिया कि विद्वेषस्य स्थाने प्रेमाचारम, विद्वेष अर्थात शत्रुता के स्थान पर प्रेमाचार, प्रेम का आचरण, हिंसाया स्थाने आत्मोत्सर्गम, हिंसा के स्थान पर आत्मोत्सर्ग, आत्म उत्सर्ग अर्थात आत्मा ने अपना और उत्सर्ग मतलब बलिदान, अपना बलिदान, आप हिंसा ना करें,
अपना बलिदान करें। शारीरिकस्य सामर्थ्यस्य स्थाने, शारीरिकस्य यानी शारीरिक सामर्थ्य के स्थान पर, शारीरिक बल के स्थान पर, लड़ाई झगड़े के स्थान पर आत्मबलम, आप अपना शारीरिक बल दिखाने की अपेक्षा आत्मबल, आप में आत्मबल कितना है वो प्रदर्शित कीजिए। तो गांधी महोदय ने विद्वेष के स्थान पर प्रेम का, हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान का और शारीरिक बल के स्थान पर आत्मबल का उन्होंने क्या उपदेश दिया, संदेश दिया वहां पर। निखला चैते सिद्धांता, निखला माने संपूर्ण, च माने और, एते सिद्धांता ये सिद्धांत, और ये संपूर्ण सिद्धांत, एते ये, निखला संपूर्ण सिद्धांत, और ये संपूर्ण सिद्धांत जो अभी हमने बताए दक्षिण अफ्रीका देशे, दक्षिण अफ्रीका देश में तस्य परीक्षिता आसन, तस्य अर्थात उनके गांधी महोदय के तस्य परीक्षिता आसन यानी उनका परीक्षण आसन माने थे। तो ये जितने भी सिद्धांत थे वो गांधी महोदय के वहां पर परीक्षण था कि गांधी महोदय इन सिद्धांतों का पालन करते हुए क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या वहाँ जो भारत के थे, जो वहाँ के अत्याचार सह रहे थे, क्या उनको कुछ न्याय मिल सकता है। तो ये ऐसा उनका वहाँ पर गांधी महोदय का परीक्षण था। तो आज ये पाठ का गद्यांश यहीं तक रहेंगे और अगले तृतीय भाग में हम आगे के गद्यांश लेंगे। इसके बाद आपका आज का गृह कार्य महात्मा गांधी नेटाल नगरे कदा अगच्छत, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनका एक एक पंक्ति में संस्कृत में उत्तर देना है आपको। तो महात्मा गांधी नेटाल नगरे कदा आगच्छत, महात्मा गांधी नेटाल नगर कब आए थे। सह दक्षिण अफ्रीका देशम कदा व्यसर्जत, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका देश को कदा कब व्यसर्जत छोड़ा था। विद्यालय निरीक्षका कहा आसीत, विद्यालय निरीक्षक कौन थे। धूमयानेन गांधी कुत्र गता, धूमयान से गांधी जी कुत्र अर्थात कहाँ पर गए थे। आज जो हमने पढ़ाया उसको एक बार फिर उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं कि आज हमने आपको बताया कि गांधी महोदय जब 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने वहाँ पर भारतीयों पर बहुत अधिक अत्याचार को देखा, जो कि गोरे लोग केवल रंग भेद के कारण वहाँ पर के भारतीयों पर अत्याचार करते थे। तो गांधी महोदय के साथ भी एक बार ऐसी ही घटना हुई कि जब वो प्रथम श्रेणी के उसमें डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, कक्ष में यात्रा कर रहे थे रेलगाड़ी से, तो उनको भी एक गोरे व्यक्ति के द्वारा, एक यूरोपीय व्यक्ति के द्वारा धक्का देकर अधिकारियों से नीचे फेंक दिया गया था। तो इस अपमान के कारण और अनेकों अपमानजनक जो घटनाएं हुई थी उनके साथ, उसके कारण उन्होंने ये प्रण किया कि वो वहाँ के भारतीयों को न्याय दिलाएंगे और इसके लिए उन्होंने सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो आज के लिए ये पाठ इतना ही, और इससे संबंधित अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ और जानकारी लेनी है या कुछ और आपको सहायता चाहिए तो आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकती हैं गूगल प्ले स्टोर में जाकर, और वहाँ पर इस अध्याय से संबंधित आप जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। और अगर किसी और स्पष्टता की या आवश्यकता हो या कोई और शंका हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में आप पूछकर उसका समाधान कर सकती हैं। और ये वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है, जिसे चैनल सब्सक्राइब कर देखा जा सकता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सब सुरक्षित रहें और यही इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।